फिकेगी खराब वाली ना कि अच्छा थोड़ो फिक जाएगा। आलू तो बिक ही रहा है। आलू कौन सा मद्दा बिक रहा है? 30% आलू अक्टूबर में हमेशा निकलता है, तो निकलेगा। नए के नौ भाव, वो अपने भाव बिकेगा, पुराना अपने भाव बिकेगा। लोडिंग के समय में वो सोच रहा था 300 रुपया 250 पैकेट, 400 का बिक गया, नहीं बेचा। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। और आज हमारे साथ कन्नौज के अनुभवी व्यापारी प्रदीप ठाकुर जी हैं। हालांकि आप लोगों ने कई अलग अलग तरह से अलग अलग विषयों पे कई कमेंट आप लोगों की आती हैं, कई अलग अलग तरह के आप लोगों के सवाल रहते हैं, मन में रहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते भी रहते हैं। तो आज जो है आलू के अपडेट में, हालांकि आप मान के चलते हैं कि सबसे अनुभवी व्यापारी जी हैं हमारे साथ। इनसे हम जान लेते हैं कि आज का आलू का भाव क्या रहेगा, आलू की पोजीशन क्या होने वाली है, प्रेजेंट टाइम क्या पोजीशन चल रही है। हर जगह जो है, हर बाहर की मंडियों में जहां 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 तक भी यहाँ से आलू जाता है, हर मंडियों में इनका कहीं ना कहीं कांटेक्ट है और हर मंडियों में हर जगह इनकी पहचान है। तो इनसे हम जानते हैं। आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब है, आप लोग भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से किसानों की अलग अलग कहीं ना कहीं बात, सवाल जवाब हर जगह। कई कोई किसान कहता है आलू फिक गया, कोई किसान कहता है अभी आलू का आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। कई कई किसान ऐसे हैं जो कच्ची फसल तक निशाना साध लिए हैं। तो सर कहाँ तक आगे का कहा जा सकता है? भैया जी राधे राधे, सभी दर्शकों का वंदन अभिनंदन। देखो, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, और ये सब्जी है, बिकती भी है, फिकती भी है। फिकेगी खराब वाली ना कि अच्छा थोड़ो फिक जाएगा। आलू तो बिक ही रहा है। आलू कौन सा मद्दा बिक रहा है? इसका एक तो सबसे बड़ी बात, कन्नौज में साफी की आप लोग डिटेल देते हो, जो 150, कहीं 155 भाड़ा है, कहीं 53 है, कहीं 180 है, कहीं 185 भाड़ा है। जब उसे प्लस करके बताओ तब बाहर वाले को सही रेट मालूम हो कि खाने वाले को कितना मद्दा कितना तेज पड़ रहा है। और ऐसा नहीं फिक जाएगा। ठीक है, कहीं बरसात हो रही है, अभी झारखंड, पूरा झारखंड, पूरा बंगाल, पूरा बिहार अभी तक वर्षा के लिए रो रहा था। अपने उत्तर भारत में बारिश हो रही थी पहले लगातार। अब क्या है, उधर बारिश एक हफ्ता से इतनी हो रही, जो गाड़ियां गई चक्कर दर, गाड़ी नहीं बिक पाई, ना उतर पाई। तो ये बाजार है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, उसमें कोई पिट जाए गाड़ी। अब 4 दिन बाद वही आलू, अब आदमी नहीं भेजा, मंडी खाली होगी, पहुंचेगा, आदमी दुगने दाम में बिक जाए, उन्हें बहुत महंगा हो गया। तो ये आलू है, बिकता है, फिकता है, और अभी फिका नहीं जा रहा। अब बिकने का टाइम है, बिकेगा। अभी 30% आलू अक्टूबर में हमेशा निकलता है, तो निकलेगा। अच्छा, हम बात करें सर कि अपने क्षेत्र की, पूरे कन्नौज जिले में बात करें तो एवरेज के तौर पे अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत निकासी का आंकड़े हैं? हमारे हिसाब से कन्नौज में 50 से नीचे कोई भी कोल्ड आज की स्थिति में नहीं है, और 50 से 55, 60, 65% तक के स्टोर निकासी हो गई है। अब 30 प्लस अभी और जाएगा। तो जो बचा है उसमें 10-5%, 2-4% जो कसाई लोग हैं नहीं बेचते हैं, उन्हें नवंबर में बेचना है, लास्ट में बेचना, चाहे उनका बिके या फिके, तो उनसे तो कोई लेने ही देना नहीं, उनका नसीब होगा सो होगा। अच्छा सर, हम जान लेते हैं आज की अपडेट। अगर मान के चले हम कि आज का अगर देखा जाए कि आज किस रेट में कौन कौन सा आलू है, वो सर हम जानना चाहेंगे। लाल बीजा की पोजीशन 900 से 10, 10.5 रुपया, और लाल गुलाल की पोजीशन 1300 से 1800 रुपया कुंटल के हिसाब से। लाल पुखराज का बिक रहा है 1400 से 1800 रुपया। ख्याति पुखराज बिक रहा है 900, 925, 950 जैसा बीजा। और मतलब इसमें भाड़ा सही तो मतलब सूख के जा रहा है ना। अच्छा सर, वो जो चिप्सोना आलू है उसका क्या रेट है? चिप्सोना 1300 से 1400, जैसा आलू तैसा बिक रहा है। अच्छा सर, जो बीजा वाला आलू है, तो क्या बीजा वाले आलू का रेट कुछ डाउन है क्या? हाँ, बीजा अभी थोड़ा डाउन है। इसलिए डाउन है, बीजा जो चारों तरफ जहाँ जाना वहाँ बरसात हो रही, पूरा झारखंड, बिहार, बंगाल, लेकिन वो भी टाइट हो जाएगा। अभी डिमांड होगी तब टाइट होगा बीजा। वैसे भी इस साल तमाम खेत बिका है, तमाम ऊर्जा में रख गया चिप्सोना का, तो बीजा तो 60 पड़ेगा तो बिक जाएगा, फिकेगा नहीं। जो नहीं बेचेगा उसका फिक जाए, कुछ भी हो। जी। अच्छा सर, जो मान के चलें अपने क्षेत्र में, मान लेते हैं कि कन्नौज क्षेत्र में आलू की बुआई जो कच्ची फसल की होनी थी, क्या बुआई 100% अभी हो चुकी है या कुछ बकाया अभी बची हुई है? नहीं नहीं, बुआई चालू है। जो तिरवा है, तहापुर, तालक, सौरिक, उन क्षेत्रों में ज्यादा गईती होता, हमारे यहाँ निकल रहा है। इसी को आदमी आगे कुछ बो रहा है, खोदेगा उसमें कुछ अपना आप, पक्की भी चालू हो जाएगी अगले हफ्ता बुआई। अभी जो आलू जा रहा है आदमी काट के लगा रहा है, पुखराज हो चाहे लाल पुखराज हो चाहे सादा पुखराज हो, ख्याति हो, आदमी काट के जो लगाएगा, पछुआ चल गया, और इसको 60 दिन के बाद, 65 दिन के बाद खोदेगा। अच्छा सर, पक्की फसल की बुआई की बात करें हम तो वो भी कहीं ना कहीं 20 से 25 तारीख तक।
हाँ, 20 से चालू हो जाएगी, कुछ लोग 15 से भी चालू करते हैं। और बारिश तो देखो मुश्किल है, शायद हो जाए, वो तो वक्त की बात है। तुम्हारे बगल में 15 किलोमीटर आगे बिल्लौर से लेके कानपुर रायबरेली पूरे पूर्वांचल बारिश हुई, कस के हुई, वहां तो 15 दिन 20 दिन बुआई नहीं। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आलू खूब लगता है, चारों तरफ लगता है। उधर बुआई 15 से भी, इसीलिए बीजा बिक नहीं रहा। बीजा बिकेगा, उसका भी समय आएगा। ऐसा नहीं कि बिक जाएगा, बिकेगा नहीं, बिकेगा। अच्छा सर, अब समय अगर बात कर लें तो कितना समय अभी दिख रहा है किसानों को कि इतने टाइम तक हम आलू निकाल लें? अब निकालने समय तो क्यों, अपने हिसाब से है समय। अब तो बेचना ही बेचना है, डिमांड हो तुरंत आदमी बेचे। अब इसमें भी अगर वो बैठेगा तो फिर थोड़ा बेच पाएगा भैया। कच्ची फसल में आलू आएगा, उसका रेट मिलने की संभावना है नहीं है, क्या लगता है? नए के नौ भाव, वो अपने भाव बिकेगा, पुराना अपने भाव बिकेगा। जब नए डिमांड हो जाती, पुराना बिक्री बंद हो जाती है। जी, अच्छा सर, जो 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 कहीं ना कहीं जो ये सवाल उठे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो आलू है वो कहीं ना कहीं कम गड़ाई होगी, कम बुआई होगी, तो क्या ये सत्य है? अब ये तो ऊपर वाला जाने, कम ज्यादा तो 19-20 थोड़ा बहुत हो सकता। गेहूं महंगा है, भूसा महंगा है, थोड़ा बहुत आदमी आगे खुद गेहूं जरूर करेगा। नहीं करे तो किसान समझे, उसकी थिंकिंग समझे। इसकी इसमें हम क्या बताएं, तो उस वक्त बताएगा। कम ज्यादा ऊपर वाला कराता, और समय बलवान होता हर चीज का। तो कहीं न कहीं आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों कि सर ने जैसे कि बताया कि आलू की बुआई भी अगर देखा जाए, हम लोग घर बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। आगे वाले आने वाले समय में आप लोग बोल रहे हैं कि आलू का जो भाव है वो कच्ची वाली भी डाउन होगा। ऐसा तो नहीं है, हर साल आप लोगों ने देखा है कि मंडियों में कच्ची वाला फसल का अलग रेट रहता है। ये एक अनुभव होता है जो कि सर के पास है और इन्होंने बताया अपने अनुभव के अनुसार। अच्छा सर, हम एक बात और जानना चाहेंगे, जो किसानों ने मतलब आलू अपने क्षेत्र में, जैसे इधर तिरवा और ठटिया क्षेत्र में रख दिया है, तो वहाँ आलू तो किसानों ने रख दिया 15 दिन पहले, तो उसमें कुछ मतलब अंकुरण अभी तक ऊपर निकल के नहीं आया। किस चीज की उसमें कमी ज्यादातर रही? असल में देखो, तिरवा तरफ किसान बहुत होशियार हैं। वो लोग कुछ जल्दबाजी कर गए। ज्यादातर किसान बीजा 15 रोज पहले छुटाता है, और वो जो बढ़िया अंकुरित बीज होता है, वो हल्की नमी में भी जड़ तुरंत फोड़ जाता है। उनका घर पे तो वो किसान सक्सेस होगा जिसका बढ़िया जमा हुआ बोया गया होगा। उसमें वो पानी लगाएगा तब चले, 2-4 दिन उधर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने बिना जगह बीज गाड़ दिया, उसमें ही दागी दूगी और लेट लपेट होगा। और जिसका टाइम से छुटा है, 10 दिन 15 दिन कर रहा है बीजा, और फिर उसने जमनेशन करके गाड़ा, वो सक्सेस होगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, तालीग्राम क्षेत्र में हम गए थे तो उनका भैया का 1 सप्ताह पहले उन्होंने आलू रखा हुआ था, कुछ कतरिया वाला था और कुछ मतलब गुल्ला वाला था। तो उसमें कतरिया वाला था वो पूरे तरीके से सड़ गया। तो कतरिया वाले जो आलू हैं वो उनका रखने का, बुआई करने का क्या समय सही है? टेम्परेचर सही है? नहीं, उस समय पुरवाई चल रही थी, टेम्परेचर ज्यादा था। दूसरी बात, जब पछुआ हवा चलती सुबह शाम, ठंडा पछुआ में आलू रुकता है। इतनी गर्मी में कतरिया गाड़ना ही नहीं चाहिए। अब सर आज का अगर समय देखें हम, तो आज 5 अक्टूबर हो गई है, तो अभी सर क्या टेम्परेचर देखें तो अब कुछ टाइम में हुआ है इक्वल? हाँ, हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी कतरिया काबिल तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा 10 रोज 15 रोज 10 रोज में। आ जाएगा, क्योंकि सुबह और शाम को देखें तो अब कुछ ओस का जो है प्रभाव पड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, समय के ऊपर आएगा सर, भैया। और सर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हौसला का टोरे करें अपना, अपने हिसाब से हर फसल करें। आलू के साथ साथ गेहूं भी थोड़ा लगाएं, राई भी थोड़ी लगाएं। ये समस्या सब खत्म हो जाएगी फेंकने वाली। हर आदमी पूरे आलू, अब हमारे यहाँ तो हम देखते हैं पूरा पूरा गांव गेहूं खरीदता है, भूसा खरीदता है। तो जब कुछ करो ही नहीं, एक ही चीज करोगे तो क्या सब्जी है, बिकेगी या बिकेगी? दूसरी बात, किसान ये सोचता था जैसे कि 300 रुपया कुंटल बिक रहा था लोडिंग के समय में, वो सोच रहा था 300 रुपया 250 पैकेट 400 का बिक गया, नहीं बेचा। तो इसमें किसको लाग दो? किसान को दो, अपने आप को दो, मिल वाले किसको दो? दोष देना गलत है। और बाजार का काम है ऊपर और नीचे होना। तो ये हमेशा नीचे ऊपर होता, सो हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी महंगाई भी आएगी तब और महंगा सोचेगा, और उसके बाद फिर जब धड़ाम होगी तो फिर रोएगा कि हमारा बिक गया। तो ये तो काम है, तो रोता ही रहता रोने वाला, और बेचने वाला बेच के निकल जाता है। हाँ, अच्छे पैसा तो मिले। जिस प्रकार से किसान भाइयों आप लोगों ने देखा, और ठाकुर साहब ने जो जानकारी दी, बहुत सटीक जानकारी, और इनके अगर कहीं ना कहीं बातों से आप लोग अगर अटल रहें, इनकी सोच में आप लोग भी दोहरा दें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो लंबी लंबी चोटें लग जाती हैं कि हमारा आलू पहले 600 रुपये बिक रहा था, आज का भाव हमने देखा हमारा 300 रुपये बिक रहा है, तो वो चोटों से आप लोग बच सकते हैं। बहुत अनुभव है इनके पास, और अनुभव के हिसाब से इनका इंटरव्यू एक्सक्लूसिव हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। जो बातें थी, हर बातों पे आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल गया होगा कि अगर नमी, अब मान लो कतरिया वाला उस टाइम आपने 10 दिन पहले आलू रखा, वो
समय नहीं था। अब टेम्परेचर अब कूल हुआ है, 2 दिन से टेम्परेचर में बदलाव हुआ है। आप लोगों को पता है कि कल से परसों के दिन सुबह के टाइम काफी ओस टाइप की आप लोगों को दिखी थी। परसों से ही टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हुआ है। अभी भी 32% टेम्परेचर पहुंच जाता है गूगल के अनुसार अगर देखा जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल में जानकारी इतनी ही, और हमें कोई भी आपसे अगर मतलब कुछ सवाल जवाब आपको करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका निस्तारण और आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों।